मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ जिज्ञासा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी हम सभी के साथ हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं या फिर ऐसे किसी दुख का अनुभव होता है कि किसी व्यक्ति की बातों का हमें बुरा लगता है और हमारा मन उदास हो जाता है। ऐसे समय में ना हमें अपने आप को, उन बातों को, उन खूबसूरत लम्हों को, उन यादों को याद दिलाना पड़ता है जिसकी वजह से कभी हम बहुत खुश हुआ करते थे, जिसने हमें कभी कुछ अच्छा महसूस कराया होता है। एक बार की बात है, एक जगह 4 दीपक जल रहे थे। वे आपस में बातें करने लगे। पहला दीपक बोला कि हे ईश्वर, इस दुनिया में लोग कितना आपस में झगड़ रहे हैं, स्वार्थ से अंधे हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरी रोशनी किस काम की। इतना कहकर वो बुझ जाता है। उसकी बात सुन रहा दूसरा दीपक भी कहने लगता है कि लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो गया है, जीवन से ज्ञान का प्रकाश जैसे खत्म सा हो चुका है, फिर मैं ही जलकर क्या कर लूँगा। और वह भी यह कहकर बुझ जाता है। तीसरा दीपक तो और भी ज्यादा निराश था। हालांकि उसमें पहले 2 दीपों से ज्यादा तेल बाकी था और वह भी बोलता है कि अच्छी बात बताई जाए, यदि किसी को अच्छी राह दिखाई जाए तो बुरा मानने लग जाते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं। फिर मेरी रोशनी से क्या फर्क पड़ जाएगा किसी को। और इतना कहते ही तीसरा दीपक भी मंद पड़ जाता है और बुझ जाता है। लेकिन चौथा दीपक उन तीनों की बात सुन रहा था, लेकिन फिर भी वह जलता रहता है। उसने मन ही मन कहा कि जब तक मुझ में तेल और बाती बाकी हैं, मैं जलता ही रहूंगा। दोस्तों, हमें भी इस चौथे दीपक की तरह ही न बनने की जरूरत है। अपने उदास मन को टटोलना है, उससे पूछना है कि जिस छोटी बड़ी बात पर हमारा मन उदास हो रहा है वह हमारे लिए कितना मायने रखता है। क्या पता हम जिस बात पर उदास हो रहे हैं असल में वह कोई इतनी बड़ी बात ही ना हो। अपने मन से हमें पूछना है कि आने वाले सालों में क्या 10 साल बाद भी इस बात को लेकर हम ऐसे ही दुखी रहने वाले हैं? क्या 10 साल बाद भी ये बात हमारे लिए इतनी ही मायने रखेगी? हमें कभी भी ना अपने जीवन में ऐसे लोगों की बातों को लेकर उदास होना ही नहीं चाहिए जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं। जिस बात का हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं, उसके लिए हमें कभी भी उदास होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत मिक्स अचार बनाने के साथ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। जिज्ञासा फैमिली व्लॉग्स के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। कैसा है हमारा पूरा परिवार? आशा करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफी स्वस्थ है, काफी अच्छा है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, नए जोश, नई उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तो मिक्स अचार हमारा हो गया है बनकर तैयार। मूली, गाजर और हरी मिर्च का अचार है ये। तो आजकल सर्दियों में काफ़ी ये फ़ायदा होता है ये मूली गाजर वगैरह का। तो इसमें मैंने मसाले कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं, केवल सौंफ है, धनिया है, ड्राई और हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, केवल इसमें ये मिक्स किया है और बहुत कम तेल में ही बनाया है डेली खाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर सर्दियों में इस तरह के अचार मिल जाएं। और धूप में इसको सुखाया नहीं था, करीब 2-3 दिन मैंने इसको अंदर ही सुखाया था, कपड़ा फैला के या हॉल में ऐसे ही रखा था, क्योंकि धूप का तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि धूप का कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं कि धूप का आता पता है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। और ये बाबू छोटा की छुट्टी चल रही है इधर, तो बाबू कह रही है कि हाथ सेकने के लिए गैस पर, कि हाथ ठंडे हो रहे हैं क्योंकि अभी नहा के आई है। तो वही बोल रही थी, तो मैं मना कर रही हूँ क्योंकि उधर कढ़ाई भी गर्म है और कढ़ाई में बनाई है मैंने आलू मटर की चाट, आलू और हरी मटर की चाट। तो उसमें भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, कोई ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं, केवल लहसुन में तड़का लगाया है और हरी मिर्च डाली है और मटर और आलू हैं और स्वाद अनुसार नमक है, बस कुछ भी नहीं है उसमें। और कोई हल्दी वगैरह भी नहीं ऐड किया है मैंने, बहुत सिंपल तरीके से। लेकिन यकीन मानिए इतना टेस्टी होती है वो चाट, चाय के साथ तो बस मज़ा डबल ही हो जाता है। इधर बन रही है हमारी चाय और ज़्यादा अदरक वाली चाय बन रही है, आजकल काफ़ी अदरक डल रहा है हमारी चाय में और सब्जी वगैरह में, चटनी में, जो भी चीज़ बनती है अदरक का बस पूछो मत। अदरक भी सोचती होगी कि हर चीज़ में ही डाला जा रहा है अदरक को, कोई चीज़ मतलब खाने पीने की, जैसे सब्जी है, चटनी है, पराठे वगैरह बनाती हूँ मैं उसमें भी यूज़ करती हूँ।
और ये इधर दूध है, तो दूध में से मैंने मलाई भी निकाली है क्योंकि मलाई अभी नहीं निकाली थी। तो मैं अच्छे से पका के दूध को उबाल के अच्छे से और फिर फ्रीज में रख देती हूँ। फिर उसके बाद मलाई निकाल देती हूँ पूरी। फिर अपना चाहे चाय बनाओ, चाहे दूध में यूज़ करो, मतलब कहीं भी यूज़ करो। फिर दूध को दही बनाओ या चाय बनाओ, जो मर्जी, लेकिन फिर मलाई निकल जाती है तो फिर ये नहीं रहता है, वरना बहुत अजीब लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। चाय वगैरह में अगर आती है ना ऊपर, वो चिकनाई सी हो जाती है, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं मलाई निकाल के रख देती हूँ। और ये इधर पानी गर्म हो रहा है पीने के लिए, जो मैं भर के फिर ना बोतल में भर देती हूँ। तो उसके बाद फिर पानी की टेंशन नहीं रहती, ठंडे पानी की, क्योंकि आजकल सर्दी काफ़ी है। और यहाँ देखिए सब आ चुके हैं क्योंकि हमारी चाट हो गई है तैयार। तो मैंने सबको बुला लिया है कि भाई आ जाइए जल्दी जल्दी, चाट हमारी हो गई तैयार और चाय भी बस बनने ही वाली है, उबाल आने वाला है उबाल चाय में। तो बस मैं इतने चाट करके दूंगी सबको, सब खाएंगे, इतने में चाय बन जाएगी। और यहाँ हो चुका है हमारा नाश्ता सबका। और बाबू छोटा को भी मैं सुबह ही नहला देती हूँ जिस दिन नहलाना होता है। वैसे कभी कभार मैं स्किप भी कर देती हूँ एक दिन का, थोड़ा मौसम देख लेती हूँ, एक दिन स्किप कर देती हूँ और एक दिन फिर मैं सुबह ही नहला देती हूँ। क्योंकि देखो छोटे बच्चे हैं और फिर बीमार हो जाते हैं, जुकाम खांसी हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो इसलिए मैं क्योंकि धूप तो भाई बिल्कुल है ही नहीं जो धूप में बच्चे बैठें, तो इसलिए मैं अंदर ही सुबह ही नहला देती हूँ। और ऐसे ही आजकल मेरा चल रहा है कि बस अंदर ही अंदर नहा लो, क्योंकि फिर ना क्या रहता है कि जब बाहर की ठंड का अंदाज़ा हो जाता है तो खुद को और ज़्यादा ठंड लगती है। तो इससे अच्छा है कि बाहर की ठंड ना देखो कि ठंड कितनी हो रही है, कोहरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इससे अच्छा है कि बाहर निकलने से पहले ही हम अंदर के काम अपने निपटा लेते हैं। नहाने धोने का काम ही निपटाते हैं पहले सारा, नहाना वाने का। और फिर मशीन वगैरह आजकल मेरी वैसे डेली नहीं लग रही है, मशीन कर रही हूँ हफ्ते में एक बार ही मशीन लग रही है मेरी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो अब यूनिफॉर्म की भी टेंशन नहीं है। और यहाँ नाश्ता वगैरह करके बाबू छोटा हो गई हैं तैयार अपना, फिर ये अब करेंगी होमवर्क करेंगी अपना। और यहाँ मैं कर रही हूँ बिस्तर ठीक। तो बस ज़्यादातर काम मेरे हो ही जाते हैं। और बिस्तर वगैरह ठीक करने के बाद में बस फिर किचन वगैरह साफ़ करनी है, झाड़ू पोछा करना है। ये है कि एक बार तो झाड़ू सुबह लगी जाती है, ये झाड़ू है अपना बाद में जो बारीकी से लगती है, कोने कोने साफ़ करके, जाले वगैरह साफ़ करके। और ये देख लो, ये बच्चों के रूम से आया है कूड़ा निकल के, जो ये पेपर आप देख रहे होंगे कटिंग वगैरह हो रखी है इतने पेपरों की। ये बच्चे ना, जो बच्चों के रूम में मैंने डस्टबिन रखा हुआ है, छोटा सा रखा हुआ है, तो उसी में भरा हुआ मिलता है मुझे बाद में, जो कि मैं बाद में जब आराम से झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तब निकल के आता है। और ये है मूँगफली के छिलके वगैरह, जो जब हम मूंगफली खाते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ कि वरना अगर फैल जाते हैं सारे में, तो इससे अच्छा एक कपड़ा ले लेते हैं, कपड़ा बिछा लेते हैं, तब उसमें छिलके डालते रहते हैं। तो ये 2-3 कपड़ों में ऐसे बंधे हुए थे, तो जो मुझे आज याद आया और मैंने सारे खोल के यहाँ पे डाले हैं। तो यहाँ देख लो छोटा का हो गया डांस शुरू। और यहाँ ये कपड़े देखिए इधर, ये 4-5 दिन हो गए इन कपड़ों को, जो कपड़े सूखने का नाम ही ले रहे हैं, जो बेड पे पड़े हुए हैं। एक दिन तो निकल आई थी धूप करीब 1 घंटे के लिए, तो वो वाले कपड़े तो सूख गए थे जो बेड पे पड़े हुए हैं। और जो स्टैंड पे हैं उनको अभी धूप नहीं लगी है, क्योंकि ये कपड़े वो हैं जो मैंने पीछे रस्सी बंधी हुई है इधर बाथरूम के पास में, तो वहीं मैंने डाल दिए थे जब जगह नहीं थी बाहर। तो लेकिन जो स्टैंड पे थे वो भी सूख गए थे और जो बाहर मैंने फैलाए थे वो भी सूख गए थे। ये मैंने बाद में ला के यहाँ स्टैंड पे डाल दिए हैं, तो इनके लिए धूप अभी नसीब हुई नहीं है जो इनको धूप लग जाए। और यहाँ बाबू छोटा की होगी ये पढ़ाई और मेरे चल रहे हैं साथ में काम। झाड़ू मेरी लग चुकी है, बस पोछा लगाऊंगी जल्दी से। और पोछा भी आजकल काफ़ी सूखा वाला पोछा लगाना पड़ रहा है, जो जल्दी जल्दी से सूख जाए, पंखा ना चलाना पड़े। और बच्चे भी रहते हैं घर पे, तो बच्चे फिर इधर से उधर घूमते ही रहते हैं, चाहे आप कितना भी मना कर लो। बस इसके बाद फिर मेरे होंगे नाश्ते के बर्तन साफ़ और किचन वगैरह साफ़ होगी। बस फिर लंच के लिए सोचूंगी कि लंच में आज क्या बनेगा। और ये मैंने आंवले भी मंगाए हुए हैं, जो आंवले का मुझे मुरब्बा भी बनाना है और अचार बनाना है आंवले का। ये देखिए कपड़ों का ढेर देखिए, ये देखो। और ये आंवले सुखा रखे हैं मैंने, धुल के और सुखा दिए थे, तो ये लेकिन अब मुझे मुरब्बा बनाना है। और ये जो ग्रीन कपड़े पे जो सूखे हुए हैं, ये वाले मैं वैसे सुखाऊंगी जैसे बालों के लिए हो गए या फिर चूरन वगैरह बनाती हूँ उसके लिए। और ये जो पिंक कपड़े पे सूखे हुए हैं, ये हैं अचार के लिए, ये वाले आंवले जो मैं हरी मिर्च के साथ अचार बनाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक लिए नमस्कार और बाय बाय।